एक एक्सपेरिमेंट में एक लड़का 11 दिन तक नहीं सोया और जो उसके साथ हुआ वो देखकर साइंटिस्ट भी डर गए। सोचो, अगर तुम एक दिन भी नहीं सोते हो तो तुम्हारा दिमाग धुंधला हो जाता है, एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है और तुम्हारा मूड भी खराब हो सकता है। ऑलरेडी थक जाते हो और काम पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। 2 दिन तक जगते रहो तो आंखें जलने लगती हैं, सर दुखने लगता है और तुम्हें सब कुछ अजीब लगने लगता है। तुम्हारा शरीर सिग्नल्स देना शुरू कर देता है कि अब और नहीं हो पाएगा। पर सोचो, अगर तुम 11 दिन तक बिल्कुल भी ना सो तो क्या हो सकता है? ये सोचना भी मुश्किल है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था। 1966 में एक स्टूडेंट ने ये इम्पॉसिबल लगने वाला चैलेंज ट्राई किया था, सिर्फ क्यूरियोसिटी और साइंस के लिए। उस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट्स ने हर चीज रिकॉर्ड की ताकि पता चले कि बिना नींद के इंसान पर क्या असर पड़ता है। जब तुम 1 या 2 दिन तक सही से नहीं सोते, तुम्हारा ब्रेन लिटरली स्लो हो जाता है। सोचने, समझने और डिसीजन लेने की स्पीड कम हो जाती है। तुम्हें हर काम में ज्यादा टाइम लगता है और छोटी छोटी चीजें भी मुश्किल लगने लगती हैं। कंसंट्रेशन टूट जाता है और तुम्हारा दिमाग एक हाजे में चला जाता है, जैसे सब कुछ धुंधला हो गया हो। फोकस खत्म हो जाता है और मूड स्विंग्स स्टार्ट हो जाते हैं। तुम छोटी बातों पर इरिटेटेड हो सकते हो या बिना वजह उदास महसूस कर सकते हो। इमोशनल कंट्रोल भी धीरे धीरे कम होने लगता है और तुम अपने आसपास के लोगों से भी अलग महसूस करने लगते हो। जब 3 से 4 दिन तक नींद नहीं मिलती, रियलिटी और इमेजिनेशन मिक्स होने लगती है। तुम्हें लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है या तुम किसी और दुनिया में हो। कंफ्यूजन बढ़ जाता है और तुम्हें अपने आसपास की चीजें समझ नहीं आती। इस स्टेज पर तुम्हें ऐसी चीजें दिख सकती हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हेलुसिनेशंस शुरू हो सकती हैं, आवाजें सुनाई देना या शैडोज दिखना जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। दिन 5 से 7 तक तुम्हारा बॉडी कंट्रोल भी लूज होने लगता है। कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और तुम सीधा चल भी नहीं पाते। सिंपल टास्क्स भी इम्पॉसिबल लगते हैं, जैसे पेन उठाना या ग्लास पकड़ना। स्पीच स्लो हो जाती है, मेमोरी वीक हो जाती है। तुम अपना नाम तक भूल सकते हो या बात करते करते बीच में रुक जाते हो क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं आता कि क्या कह रहे थे। दिन 8 से 10 के बीच माइक्रो स्लीप्स स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब तुम बिना नोटिस किए 2 से 10 सेकंड्स के लिए सो जाते हो। यह डेंजरस हो सकता है, स्पेशली अगर तुम ड्राइव कर रहे हो या कोई मशीन चला रहे हो। इस स्टेज पर तुम्हारा ब्रेन लिटरली फोर्स करता है सोने के लिए। चाहे तुम जितना भी ट्राई करो जगने का, तुम्हारा दिमाग कंट्रोल ले लेता है और तुम आंख बांध कर ही लेते हो। इमेजिन करो, तुम किसी से बात कर रहे हो और बीच में ही तुम्हारा ब्रेन शट डाउन हो जाए और तुम्हें पता भी ना चले। डे 11, अब तक बॉडी ऑलमोस्ट कोलैप्स मोड में चली जाती है। थकान इतनी ज्यादा हो जाती है कि आंखें खुली रखना मुश्किल हो जाता है। सिवियर हेलुसिनेशंस, पैरानोया और रियलिटी से कनेक्शन टूटने लगता है। दिमाग पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और सबसे डेंजरस, ब्रेन डैमेज का रिस्क। ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकते हैं या परमानेंट इश्यूज भी हो सकते हैं। यह स्टेज बहुत ही खतरनाक है। गुड न्यूज, जब वो लड़का फाइनली सोया, उसका बॉडी धीरे धीरे रिकवर हो गया। स्लीप ने उसके सिस्टम को रीसेट किया और धीरे धीरे एनर्जी वापस आई। बट साइंटिस्ट्स ने वार्न किया, ऐसा एक्सपेरिमेंट दोबारा करना लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। यह रिस्क लेना किसी भी तरह सेफ नहीं है और इससे परमानेंट डैमेज हो सकता है। स्लीप कोई लग्जरी नहीं है, यह तुम्हारी बॉडी का रिपेयर सिस्टम है। अगर तुम सोने को इग्नोर करते हो तो तुम्हारा ब्रेन खुद तुम्हें शट डाउन कर देगा। तो आज से लेट नाइट जगना बैन करेगा या नहीं, कमेंट में लिखो। स्लीप मोड ऑन और ऐसे शॉकिंग साइंस फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करो।